गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत जिन 6 खबरों की करेंगे, उन 6 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी और उस खबर का सीधा सरोकार होगा आपसे। वो 6 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं, दरअसल वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को लेकर लगातार महाभारत जारी है। तो संभल में सियासी पर्यटन, आज 15 सदस्यीय डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का संभल पहुंचेगा। आतंक का लंदन कनेक्शन कैसे सामने आया, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सुशासन का लाठीचार्ज, यानी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किस तरह से कल लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो तस्वीर विस्तार से उसका जिक्र होगा। मौसम बदल गया है, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। और छठी और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अवैध अप्रवासियों पर देश भर में इस वक्त एक्शन जारी है। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य में इस वक्त अवैध अप्रवासियों को लेकर सरकार एक्शन में है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, बिहार में लाठीचार्ज के बाद अब एक्शन लिया गया है। एक्शन के तहत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 21 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई हो और एफआईआर में प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल है। 600 से 700 अज्ञात लोगों का जिक्र है। लाठीचार्ज का विरोध आज सीपीआई एमएल करने वाली है, यानी कि बिहार में आज फिर चक्का जाम जैसी स्थिति आपको नजर आ सकती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कल की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को भी आप भलीभांति समझिए। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात अब बिहार के बात करेंगे उस सम्मान की सियासत की जिस पर कांग्रेस लगातार अब फंसती जा रही है। और यह कहा जाए कि कांग्रेस ने जिस राजनीतिक जाल को बिछाया, अब वो उसी जाल में लगातार फंसती जा रही है। क्योंकि नरसिम्हा राव के परिवार से जो प्रतिक्रिया आई, प्रणब मुखर्जी के परिवार से जो प्रतिक्रिया आई, उसने कांग्रेस को अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। सम्मान पर सियासत, कांग्रेस की आफत। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक की जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की, उसके जाल में अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। दिवंगत पूर्व पीएम को सम्मान दिलाने वाली राजनीति अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस घेरना तो बीजेपी को चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में उसके अपने पुराने पाप एक काले चिट्ठे की तरह दुनिया के सामने आ गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग करने वाली कांग्रेस को पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 20 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने नेता पीवी नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया। एक 20 साल पीछे मुड़ के देखना है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में उनका गुरु पीवी नरसिम्हा राव को क्या रेस्पेक्ट दिए थे। 2 गज का जमीन दिल्ली में नहीं मिला। उस दिन पीवी नरसिम्हा राव को कहाँ कौन आए थे? आपका सोनिया गांधी भी नहीं आए उस जमाने में। आप लोग वहां उनका एक स्टैचू नहीं लगाए पीवी नरसिम्हा राव का। और इतना साल आप रह के एक भारत रत्न दिए क्या आपको नरसिम्हा राव जी को? अब किस लिहाज से कौन सा आप उद्धार किए बोल के फिर ये मनमोहन सिंह को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बोल के बोल रहे हैं। जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप उनका कुछ फॉर्मालिटीज है, वो ट्रस्ट वगैरह बना के एक ये तो आपको वहां दे देंगे। सब प्राइम मिनिस्टर को एक ही मरतबा तो यमुना के
बाजू में दे दिए ना, वो आप तो वो भी नहीं दिए ना। इतने प्राइम मिनिस्टर्स मर गए तो उन लोगों का नाम ही नहीं है वहां दिल्ली में। मोदी ने दिया इतने लोगों को प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम रखने के वास्ते एक ही जगह इतना लोगों को दिया, इतना जमीन दिया। वहीं मनमोहन सिंह को भी दे देंगे। लेकिन कांग्रेस के पापों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। जब से मेरा किताब आया है, जिस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम प्रणब मुखर्जी को जिस तरह से गंदी गंदी भाषा में गालियां देते हैं, आप सोशल मीडिया में जाके देख लीजिए, ये क्या कांग्रेस कल्चर है। बाबा के देहांत का बाद, जो कि खाली प्रेसिडेंट ही नहीं थे, देखिए मेरा फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे। लगभग 30 साल तक वो CWC की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे। तो उनके देहांत का बाद एक CWC एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस पास नहीं करेगी, ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। उनके जो भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न एक मोदी सरकार ने दी, एक बीजेपी सरकार ने दी। जो बीजेपी की सरकार की, वो अपने पॉलिटिकल लाइफ में उनके आइडियोलॉजी की विरोध करते आए हैं। तो इससे ज्यादा बड़ा सम्मान और क्या हो सकते हैं। उधर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और केंद्र सरकार पर लग रहे आरोपों का करारा जवाब भी दे रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी ने PV नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया, और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कितना अपमान किए थे, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस पार्टी का अभी पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू किया है। हालांकि अपने ईमानदार नेताओं की अनदेखी करने का आरोप कांग्रेस में उस दौर से लग रहा है जब पार्टी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। फिर चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अनदेखी की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात घुसपैठियों की करेंगे। दरअसल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम लगातार जारी है। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश में भी अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घुसपैठियों में बढ़ी टेंशन। दिल्ली से लखनऊ तक एक्शन। चुन चुन कर होगा सबका हिसाब। देश से घुसपैठिया होगा साफ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कुछ दिन पहले घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के जो आदेश दिए थे, आज वो परवान चढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस घुसपैठियों पर मानो शामत बनकर टूटी है। हालात तो ये हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर अवैध रूप से रह रहे लोगों में भयंकर दहशत है। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम जारी है। बीते दिन विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े गए 7 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू FIR।
ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से दिल्ली की जनता ही त्रस्त है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी हाल कुछ ऐसा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशियों के आतंक की एक पानगी देखिए। वहां अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम को ही इनकी भीड़ ने निशाना बना लिया। हालात तो ये हो चले कि टीम में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। नगर निगम की टीम पर हुई पत्थरबाजी और हमले का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद से लखनऊ की महापौर बेहद सख्त हैं और मामले को गंभीरता से लिया। उनका साफ कहना है कि लखनऊ में सब बर्दाश्त नहीं होगा। पे मैं कार्रवाई करूंगी। अब मैं कल से जांच करा रही हूँ पूरा जहाँ जहाँ है। कुछ लोगों ने कहा हम आसाम के हैं, तो मैं उनकी लिस्ट मांगूंगी, वो गांव का नाम लिखूंगी और आसाम के मुख्यमंत्री से बात करूंगी, लिस्ट भेजूंगी कि जांच करें बिजली विभाग ने कैसे उनको कनेक्शन दिया। लाइट का कनेक्शन दे रखा है। पूज्य महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार पे एक महिला अधिकारी पे हमला होगा तो इसको तो महाराज जी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो मैंने तुरंत जो